90 के दशक की एक खूबसूरत हीरोइन जिनकी मुस्कान और शरारतें आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उनकी आंखों की चमक, मुस्कान और चेहरे पर एक क्यूट सी मासूमियत थी जो उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से अलग बनाती थी। वह एक्ट्रेस जिसने अपनी सुंदरता से लाखों दिलों को जीत लिया था। दिल लेके यार दिल दिया जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जाने माने सुपरस्टार की बेटी होने के बावजूद भी यह एक्ट्रेस कभी टॉप हीरोइन नहीं बन सकी? क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी मां ने इन्हें तीन लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था? क्या आप मानेंगे कि इस एक्ट्रेस पर अपनी ही सहेली का प्यार छीनने का आरोप लगा था? और क्यों लाख कोशिशों के बाद भी वह एक सफल हीरोइन नहीं बन पाई? और कैसे जबरदस्ती इन्हें अक्षय कुमार से शादी करनी पड़ी? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना की। आज की इस वीडियो में हम ट्विंकल की बायोग्राफी, फिल्मोग्राफी, रिलेशनशिप और उनके विवादों के बारे में बात करने वाले हैं। What does your husband have that other heroes don't? A few extra inches in height, vertically. इससे पहले जानते हैं कि उन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ। गोरा मुखड़ा है उससे ट्विंकल खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता राजेश खन्ना अपने जमाने के एक सुपरस्टार थे और उनकी मां डिंपल कपाड़िया भी एक अभिनेत्री रह चुकी हैं। उनकी एक बहन भी है जिनका नाम रिंकी खन्ना है। ट्विंकल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंचगनी के न्यू एरा हाई स्कूल मुंबई से की। फिल्म जानकारों की माने तो जब ट्विंकल सिर्फ 3 साल की थी तब उनके माता पिता के बीच लड़ाई होने लगी थी। दरअसल राजेश खन्ना चाहते थे कि डिंपल फिल्मों में काम न करे। कहा जाता है कि राजेश खन्ना डिंपल को छोड़कर टीना मुनीम के साथ लिव इन में रहने लगे थे। ये बात डिंपल को हजम नहीं हुई तो उन्होंने राजेश खन्ना का साथ छोड़ दिया और सनी देओल के साथ लिव इन में रहने लगी। इसी कारण दोनों के बीच दरार आ गई थी। राजेश खन्ना से दूर होने के बाद डिंपल अपनी दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी को लेकर अपने मायके शिफ्ट हो गई। पिता के घर छोड़ने के बाद डिंपल ने अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी ली और उनकी परवरिश की। बचपन से ही ट्विंकल अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलकर हीरोइन बनने का सपना देखने लगी थी। ट्विंकल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी फिल्म बरसात से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। दरअसल उन दिनों धर्मेंद्र अपने बेटे बॉबी को बॉलीवुड में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे और अपने प्रोडक्शन हाउस में एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे। फिल्म का नाम था बरसात, जो 1995 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ट्विंकल खन्ना और बॉबी देओल लीड रोल में थे। फिल्म के साथ साथ इसका गाना हमको तुमसे प्यार है भी खूब हिट हुआ था। फिल्म बरसात में उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट फीमेल डेब्यू के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1996 में उन्हें अजय देवगन के साथ राज कंवर निर्देशित फिल्म जान में काम करने का मौका मिला। कई दिग्गजों से सजी इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना की केमिस्ट्री को भी खूब पसंद किया गया और इस फिल्म के गाने आज भी सुने जाते हैं। फिल्म जान की सफलता को दोहराने के इरादे से निर्देशक राज कंवर ने 1 साल के भीतर ही अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना को लेकर दोबारा एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था इतिहास, जो 1997 में रिलीज हुई थी। लेकिन जान के बाद जब निर्देशक ने फिर उसी स्टार कास्ट के साथ इतिहास बनाई तो इस बार दर्शकों ने फिल्म को सिरे से नकार दिया। दरअसल ऑडियंस के मुताबिक स्टार कास्ट के साथ ही फिल्म की कहानी भी काफी हद तक जान से मिलती जुलती थी। दर्शकों का मानना था कि राज कंवर ने उसी स्टोरी लाइन को बस नए गानों के साथ पर्दे पर दोहराया है। फिल्म इतिहास देखने के बाद ऑडियंस जैसे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। बस फिर क्या था, दर्शकों ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के डूबने से मेकर्स के लाखों रुपए तो डूबे ही, साथ ही लीड एक्टर्स का करियर भी दांव पर लगने की कगार पर पहुंच गया था। इसके बाद ट्विंकल 1990 में सलमान खान के साथ फिल्म जब प्यार किसी से होता है में नजर आई। यह फिल्म हिट हो गई और इसके गाने भी सुपरहिट साबित हुए। सलमान के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। अब ऐसे में लोगों को लगने लगा था कि ट्विंकल बहुत जल्द टॉप हीरोइन बन जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अगले साल यानी 1999 ट्विंकल ने 3 फिल्में की थी, जिसमें खिलाड़ी कुमार के साथ जुल्मी और इंटरनेशनल खिलाड़ी, और सैफ अली खान व चंकी पांडे के साथ महेश भट्ट की फ्लॉप फिल्म यह है मुंबई मेरी जान शामिल थी। इंटरनेशनल खिलाड़ी एक बड़ी बजट की फिल्म थी, लेकिन यह फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। उनकी दूसरी फिल्म जुल्मी थी, जिसके बारे में लोगों को यह भी याद नहीं रहा कि वह रिलीज हुई थी या नहीं। मतलब उस साल रिलीज हुई ट्विंकल की तीनों ही फिल्में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। लगातार फ्लॉप फिल्में करने के बाद ट्विंकल बॉलीवुड को पनौती समझने लगी थी। उन्हें लगने लगा कि
बॉलीवुड वाले उनकी कदर नहीं करते हैं। उसी बीच ट्विंकल को शाहरुख खान के साथ कॉमेडी ड्रामा फिल्म बादशाह ऑफर हुई। ट्विंकल समझ चुकी थी कि अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने से उनका करियर नहीं चल सका, तो शाहरुख खान के साथ फिल्म करने से क्या फायदा। फिर भी डायरेक्टर अब्बास मस्तान के कहने पर ट्विंकल ने इस फिल्म को करने के लिए हामी भर दी। अब्बास मस्तान की इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ पहली बार ट्विंकल खन्ना नजर आई थी। 10 करोड़ के बजट से बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि फिल्म फ्लॉप नहीं हुई और 1 करोड़ रुपयों की कमाई के साथ एवरेज का तमगा हासिल करने में सफल रही। बाद में इस फिल्म को टीवी पर खूब देखा गया और इसके गाने लंबे समय तक लोगों के कानों में गूंजते रहे। लेकिन ट्विंकल खन्ना को फिल्मों के हिट होने या फ्लॉप होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी एक्टिंग से कोई भी बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हो रहा था और फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। ट्विंकल के माता पिता का बॉलीवुड में काफी प्रभाव था, जिसकी वजह से उन्हें फिल्में मिलती रही। ट्विंकल ने सलमान खान और शाहरुख खान के साथ काम कर लिया था। अब केवल एक ही खान बचा था जो लगातार हिट फिल्में दे रहा था, और वह कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड में परफेक्शनिस्ट के नाम से प्रसिद्ध आमिर खान थे। ट्विंकल चाहती थी कि क्यों ना एक फिल्म आमिर खान के साथ हो जाए। इसी बात को अपने माइंड में फिट करके ट्विंकल ने आमिर के साथ काम करने का मन बना लिया। साल 2000 में ट्विंकल खन्ना 2 फिल्मों में नजर आई, आमिर खान के साथ मेला और गोविंदा के साथ जोरू का गुलाम। मेला ये फिल्म सच में तारीफ के काबिल थी। फिल्म में आमिर खान और उनके भाई फैजल खान ने काम किया और ट्विंकल खन्ना ने रूपा का किरदार निभाया। राधा, लेकिन तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो राधा। झूठ कहा था मैंने, खेल रही थी तुम्हारे साथ। फिल्म में सब कुछ कमाल का था और ये इतनी बेहतरीन थी कि हर तीसरे दिन टीवी पर देखने को मिल जाती थी। लेकिन कहते हैं कि लक और फूटी किस्मत जैसी चीजें भी दुनिया में होती हैं, जो ट्विंकल खन्ना के पीछे हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पड़ी थी। इसका असर मेला फिल्म पर भी पड़ा और गुर्जर ने मेला बंद करवा दिया। ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई और फिल्म में उनकी एक्टिंग को ओवर एक्टिंग की दुकान बताया गया। मेला फिल्म ने ट्विंकल खन्ना का बचा कूचा करियर भी बर्बाद कर दिया। वहीं गोविंदा के साथ उनकी फिल्म जोरू का गुलाम एवरेज रही। साल 2001 में उनकी 2 और फिल्में आईं, संजय दत्त और गोविंदा के साथ जोड़ी नंबर 1 और फिल्म लव के लिए कुछ भी। रेगाइन में से जोड़ी नंबर 1 हिट रही थी और लव के लिए कुछ भी करेगा डिब्बा बंद हो गई। ये उनकी आखिरी फिल्म थी। फिल्म जानकारों की माने तो इस फिल्म को करने से पहले ही ट्विंकल ने डिसाइड कर लिया था कि अगर ये फिल्म डिब्बा बंद हुई तो वे पनौती बॉलीवुड को अलविदा कह देंगे। ट्विंकल ने अपने करियर में करीब 15 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी कुछ गिनी चुनी फिल्में ही हिट हुई। बाकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं। ट्विंकल खन्ना, जो कि अपने सुपरस्टार पिता राजेश खन्ना और अपनी मां डिंपल कपाड़िया के होने के बावजूद भी अपने स्टारडम को बचा नहीं पाई और फ्लॉप हीरोइनों की लिस्ट में शुमार हो गई। ट्विंकल ने जितनी भी फिल्में की, न तो उन फिल्मों ने उन्हें पहचान दिलाई और न ही वे टॉप हीरोइन बन पाई। खैर, अब बात करते हैं उनके अफेयर्स के बारे में। अपनी पहली फिल्म में ट्विंकल ने बॉबी देओल के साथ काम किया और इस फिल्म को करने के दौरान ट्विंकल खन्ना बॉबी देओल के प्यार में गिरफ्त हो गई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। लगभग 2 साल तक इनका अफेयर चला। ट्विंकल बॉबी की दीवानी हो गई थी, लेकिन बॉबी देओल उस समय नीलम कोठारी के चक्कर में थे। ट्विंकल खन्ना समझ गई कि बॉबी के साथ उनकी दाल नहीं गलने वाली, जिस वजह से उन्होंने बॉबी देओल का साथ छोड़ दिया था। हालांकि बॉबी देओल और ट्विंकल ने अपने अफेयर को लेकर मीडिया में कुछ नहीं कहा, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है। करण जौहर ट्विंकल खन्ना के लिए पागल थे, क्योंकि ट्विंकल खन्ना करण जौहर का बचपन वाला प्यार था। करण जौहर ने ट्विंकल को स्कूल के दिनों में ही प्रपोज कर दिया था। स्कूल के दिनों में करण ट्विंकल को पसंद करते थे। जब ट्विंकल ने स्कूल बदला तो करण ने भी ट्विंकल के उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया। एक बार तो करण ने स्कूल से भागने की भी कोशिश की थी, जिससे वह ट्विंकल से मिल सके। एक इवेंट में करण ने कबूला था कि ट्विंकल दुनिया की इकलौती लड़की है जिनसे वह प्यार करते थे। ट्विंकल भी अपनी ऑटोबायोग्राफी मिसेज फनी बोन्स के लॉन्चिंग इवेंट में बता चुकी हैं कि करण ने उन्हें स्कूल में प्रपोज किया था। लेकिन ट्विंकल को पता चला कि करण जौहर तो बीच वाले हैं। इस कारण से ट्विंकल खन्ना ने करण जौहर के प्यार को ठुकरा दिया और जब ट्विंकल खन्ना को अपना फिल्मी करियर डूबता हुआ दिखाई देने लगा तो उन्होंने अक्षय कुमार से शादी कर ली और एक हाउसवाइफ बन गई। लेकिन इन दोनों की शादी भी अपने आप में एक चर्चा बनकर रह गई। हुआ यह था कि शिल्पा शेट्टी एक आउटसाइडर होकर भी बड़ी हिट फिल्में दे रही थी और अक्षय कुमार के साथ उनके अफेयर की चर्चाएं भी बॉलीवुड में आग की तरह फैल रही थी। कम ही लोगों को पता होगा कि इंटरनेशनल खिलाड़ी में ट्विंकल से पहले अक्षय के अपोजिट शिल्पा शेट्टी को कास्ट किया गया था। उस समय शिल्पा शेट्टी और ट्विंकल बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विंकल ने शिल्पा से उस फिल्म को करने के लिए रिक्वेस्ट की थी कि यह फिल्म उसे दे दे ताकि उसका डूबता हुआ करियर बच जाए। शिल्पा शेट्टी ने दोस्ती के खातिर अक्षय कुमार के साथ वाली अपनी फिल्म ट्विंकल खन्ना को दे दी और ट्विंकल खन्ना
जो कि अपने सुपरस्टार पिता राजेश खन्ना और अपनी मां डिंपल कपाड़िया के होने के बावजूद भी अपने स्टारडम को बचा नहीं पाई। अपनी फिल्म ट्विंकल खन्ना को दे दी और अक्षय कुमार को पूरा भरोसा था कि फिल्म सुपरहिट हो जाएगी, लेकिन यहां किस्मत ने खिलाड़ी कुमार को हरा दिया और मेला सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई। इसके चलते अक्षय कुमार को मजबूरी में ट्विंकल से शादी करने के लिए हामी भरनी पड़ी। हालांकि जब ट्विंकल खन्ना ने अक्षय से शादी करने की बात अपनी मां डिंपल कपाड़िया को बताई तो उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी, शादी से पहले दोनों को लिव इन में रहना पड़ेगा। मतलब ये दुनिया की पहली मां थी जिन्होंने अपनी ही बेटी को शादी से पहले दूसरे आदमी के साथ रहने के लिए भेज दिया। इसका दूसरा कारण यह भी था कि डिंपल कपाड़िया की एक दोस्त ने कह दिया था कि अक्षय कुमार बीच वाले हैं। इसके बाद डिंपल टेंशन में आ गई और उन्हें अक्षय कुमार को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई। इसी वजह से डिंपल ने अक्षय कुमार का जेनेटिक टेस्ट भी करवाया कि वे बच्चे पैदा कर सकते हैं या नहीं। डिंपल की इन हरकतों से बेचारे खिलाड़ी कुमार नाराज हो गए थे, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसीलिए डिंपल कपाड़िया की शर्त के मुताबिक शादी से पहले अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना करीब 1 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। 1 साल तक रिलेशनशिप में रहने के दौरान बिना शादी के ही ट्विंकल प्रेग्नेंट हो गई। शायद यही अक्षय कुमार ने अपनी बेगुनाही का सबूत दिया था कि वे गैर नहीं है और डिंपल को जो टेस्ट लेना था अब उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। 1 साल तक मजे लेने के बाद अक्षय कुमार ने ट्विंकल से शादी करने से मना कर दिया और उन्हें टालने लगे। उस समय अक्षय कुमार आज के रणबीर कपूर से कम नहीं थे, जिन्हें बॉलीवुड की आधी से ज्यादा हीरोइनें अपना एक्स कहकर बुलाती थी। जब यह बात ट्विंकल खन्ना ने डिंपल को बताई तो डिंपल ने अक्षय कुमार को धमकी दी, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं अपनी बेटी और तुम्हारी सारी पर्सनल तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाऊंगी और तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। डिंपल कपाड़िया की इन धमकियों के चलते जबरन अक्षय कुमार को ट्विंकल खन्ना से शादी करनी पड़ी। साल 2001 में दोनों शादी करके सेटल हो गए। तब से लेकर अब तक दोनों एक साथ रह रहे हैं। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। अब बात करते हैं इनके विवाद के बारे में। साल 2009 में अक्षय कुमार एक फैशन शो में रैंप वॉक कर रहे थे। फ्रंट रो में उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना बैठी थी। वॉक करते करते अक्षय अचानक रुके और ट्विंकल से उनकी जीन्स की जिप खोलने को कहा। ट्विंकल पहले हिचकिचाई, लेकिन फिर अक्षय ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें हिम्मत दी और ट्विंकल ने उनके पैंट की जिप खोल दी। इसके बाद अक्षय की इस हरकत को कई लोगों ने गलत और अश्लील बताया। काफी ट्रोलिंग के बाद एक एक्टिविस्ट ने ट्विंकल और अक्षय के खिलाफ कर दिया था। खैर, आज एक्ट्रेस अपने पति खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और अपने बेटे बेटी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। वैसे आप ट्विंकल खन्ना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।